सो भाई लोगों, मेरे पास विडा VX2 3.4 किलोवाट के दोनों मॉडल आ चुके हैं। ये है विडा VX2 3.4 किलोवाट गो मॉडल और ये है विडा VX2 3.4 किलोवाट प्लस मॉडल। सबसे पहले इनकी कीमत की बात कर लेते हैं। भाई गो मॉडल का जो एक्स शोरूम प्राइस है दिल्ली का वो है 1,05,000 रुपये, जबकि प्लस मॉडल का एक्स शोरूम प्राइस है 1,15,000 रुपये। पहले इसका प्राइस कम था, लेकिन अब इसका प्राइस जो है वो बढ़ चुका है। अगर हम लुक वाइज बात करें तो भाई दोनों गाड़ियों को फिजिकली देखने में ऐसा कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। इसमें आपको 7 कलर ऑप्शंस मिलते हैं, मतलब प्लस में। गो के अंदर आपको 5 कलर ऑप्शंस मिलते हैं जो यहाँ पे आपको सामने दिख रहे होंगे। बाकी डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ तो कोई डिफरेंस नहीं है। देखने में एक जो बड़ा डिफरेंस नज़र आता है साफ, वो ये है कि गो वेरिएंट के अंदर आपको डिस्क ब्रेक जो है वो नहीं मिलता है, यहाँ पे सिर्फ ड्रम ब्रेक दिए हुए हैं। जबकि प्लस वेरिएंट के अंदर आपको डिस्क ब्रेक मिलता है आगे, और बाकी पीछे तो दोनों गाड़ियों के अंदर ड्रम ब्रेक ही दिए हुए हैं। दूसरा, अगर मैं और डिफरेंसेस की बात करूँ तो भाई गो वेरिएंट के अंदर जो डिस्प्ले है वो LCD डिस्प्ले है, और इसके अंदर जो है वो 2 राइडिंग मोड्स हैं, इको और राइड। जबकि प्लस वेरिएंट के अंदर आपको TFT डिस्प्ले मिलता है, और इसके अंदर आपको 3 राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं, इको, राइड और स्पोर्ट्स। मोटर पावर दोनों की सेम है, टॉप स्पीड में लेकिन अंतर है। प्लस के अंदर जो आपको टॉप स्पीड मिलती है वो 80 किलोमीटर/आवर की मिलती है, और इसका एक्सेलरेशन भी है वो भी थोड़ा तेज़ है। जबकि गो वेरिएंट के अंदर जो इसकी टॉप स्पीड है वो 70 किलोमीटर/आवर है, और इसका एक्सेलरेशन भी थोड़ा स्लो है। अब मोटर पावर तो सेम है, लेकिन ग्रेडेबिलिटी के अंदर भी अंतर है। मतलब अगर किसी चढ़ाई पे आप चढ़ाओगे तो इसकी जो ग्रेडेबिलिटी है प्लस की वो 18 डिग्रीज़ की है, जबकि गो की जो ग्रेडेबिलिटी है वो 15 डिग्रीज़ की है। लेकिन ये गाड़ी भी आसानी से चढ़ जाएगी। अब सबसे ज़रूरी चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं जिसकी वजह से लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेते हैं, रेंज। देखो भाई, क्योंकि दोनों ही व्हीकल्स के अंदर आपको 2 रिमूवेबल बैटरी पैक्स मिलते हैं जिनकी टोटल कैपेसिटी 3.4 किलोवाट की है। हाँ, बैटरी कैपेसिटी में कोई भी डिफरेंस नहीं है। इसकी बैटरी यहाँ पे लगती है, आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, यहाँ पे चाबी आप थोड़ा घुमाओगे ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद ये मैंने चाबी निकाली, यहाँ पे आपको इसको लगा के इसका लॉक खोलना होगा। इसको ऊपर करोगे आप तो ये इसकी बैटरी है। इसके ना 2 रिमूवेबल बैटरीज हैं। ये एक जो बैटरी है 1.7 किलोवाट की है, तो दोनों का टोटल बनता है वो 3.4 किलोवाट बनता है, ठीक है। अब इसमें जो रेंज का डिफरेंस आएगा ना वो कोई भी नहीं है, लेकिन क्योंकि इसकी टॉप स्पीड कम है, इसका एक्सेलरेशन थोड़ा स्लो है, तो मेरे हिसाब से ये वाला व्हीकल जो है ना वो प्लस वेरिएंट के मुकाबले थोड़ी सी ज़्यादा रेंज तो दे देगा। लेकिन अगर आप धीरे चलाओगे तो, क्योंकि देखो ज़्यादा भगेगा भी नहीं वाला वेरिएंट। और अगर मैं प्लस वेरिएंट की बात करूं तो ये वेरिएंट की जो एक्चुअल रेंज निकल के आती है, क्योंकि हमने इसका कस्टमर फीडबैक भी बना लिया है, हमने इसको थोड़ा दिन चला के भी देखा है, तो और मेरे कुछ बहुत सारे दोस्तों के पास भी वाली गाड़ी है। ये गाड़ी जो है वो आपको लगभग 100 किलोमीटर की एक्चुअल रेंज तो दे ही देती है। और मेरे हिसाब से ये जो गो वेरिएंट है ये आपको थोड़ी सी ज़्यादा रेंज भी दे सकता है अगर आप धीरे गाड़ी चलाओगे तो। अब चार्जिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई चार्जिंग के मामले में भी कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे जो इसका चार्जर लगा हुआ है, ये देखो आपको चार्जर दिया हुआ है। इस व्हीकल को 0 से 80% चार्ज करने में 4.25 घंटे का टाइम लगता है, और पूरा चार्ज करने में तकरीबन 6 घंटे का टाइम लगता है। बाकी जो एक्चुअल में यूज़र फीडबैक है वो बताते हैं कि भाई इस व्हीकल को पूरा चार्ज करने के लिए प्लस वेरिएंट को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। बाकी कंपनी क्लेम करती है कि 6 घंटे के अंदर पूरी चार्ज हो जाएगी। बाकी तो इसके प्लस वेरिएंट में और गो वेरिएंट में चार्जिंग में कोई भी डिफरेंस नहीं है। दोनों व्हीकल जो है वो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। आप इन्हें एथर और विडा के फास्ट चार्जिंग नेटवर्क से फास्ट चार्ज कर सकते हो। यहाँ पे इसमें स्लॉट दिया होता है, इसका चार्जिंग पोर्ट जो है प्लस वेरिएंट के अंदर भी दिया हुआ है, यहाँ पे गो के अंदर भी दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक स्कूटर लेते टाइम लोगों के माइंड में बैटरी को लेके बहुत ज़्यादा मिथ और मिसकंसेप्शन रहता है, जो बैटरी वारंटी से सॉल्व होता है, क्योंकि उनको एक सेटिस्फेक्शन देता है मेंटली। तो भाई दोनों ही व्हीकल्स के अंदर, मतलब हीरो विडा की पूरी लाइनअप के अंदर ही, बल्कि आपको जो बैटरी के ऊपर वारंटी मिलती है स्टैंडर्ड वारंटी, वो 3 साल या 30,000 किलोमीटर की मिलती है। और अगर आप 6 या 6,500 रुपये एक्स्ट्रा पे करते हो तो बैटरी के ऊपर आपको 5 साल या 60,000 किलोमीटर की एक्सटेंडेड वारंटी मिल जाती है। और अगर मैं व्हीकल वारंटी की बात करूं तो भाई विडा एकमात्र ऐसा ब्रांड है अभी जो व्हीकल के ऊपर स्टैंडर्ड वारंटी ही 5 साल या 50,000 किलोमीटर की दे रहा है। और बैटरी के ऊपर एक्सटेंडेड वारंटी ये ज़रूरी नहीं है कि जब आप व्हीकल खरीद रहे हैं तभी लें। आप 180 दिन के अंदर कभी भी ले सकते हैं जब आपने व्हीकल परचेज करा है। अब प्लस का डिस्प्ले तो हमने बहुत सारी वीडियो के अंदर दिखा दिया है, लोगों ने देख भी रखा है। अब मैं आपको यहाँ पे गो का डिस्प्ले कैसा है वो आपको बता देता हूँ। आप बताइए पास में। देखो भाई, ये जो है ना गो वेरिएंट का डिस्प्ले है, ये इसके अंदर LCD डिस्प्ले दिया हुआ है। यहाँ पे मोटर ऑफ लिखा है। अब इसे मैं ब्रेक दबा के इसको यहाँ पे प्रेस करता हूँ स्टार्ट बटन, तो ये मोटर ऑन हो जाएगी। यहाँ पे रेंज शो कर रहा है मुझे, क्योंकि 75% बैटरी चार्ज है। देखो दोनों यहाँ पे शो कर रहा है, यहाँ पे बार दिखा रहा है और ये परसेंटेज है। और यहाँ पे 75 किलोमीटर की रेंज शो कर रहा है। यहाँ पे ये इको मोड लिखा हुआ है। अभी 2 मोड है इसके अंदर, इको मोड और ये राइड मोड। यहाँ पे बूस्ट मोड का साइन बना हुआ है, ये ऑन है। अब बूस्ट मोड की वर्किंग कैसी है आप इस वीडियो से देख लीजिए। मान लीजिए मैं इको मोड पे गाड़ी चला रहा हूँ, तो इको मोड पे उतना अच्छा एक्सेलरेशन होता नहीं है। तो अगर मुझे कहीं ओवरटेक करना है या फिर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे मुझे एकदम से पावर आउटपुट ज़्यादा चाहिए, तो मुझे मोड चेंज करना होता है।
और इसमें ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए मुझे इस ट्रक को ओवरटेक करना है, इको मोड पे स्पीड धीरे रहेगी तो मैं नहीं कर पाऊंगा। यहीं पे अगर मैं इसको थ्रॉटल को और ज़्यादा देता हूँ तो मेरी स्पीड जो है वो तेज़ हो जाएगी और मैं फिर व्हीकल को ओवरटेक आसानी से कर सकता हूँ। अब हम वापस अपने डिस्प्ले के ऊपर आते हैं। जिसका डिस्प्ले है वो ये वाले जॉयस्टिक से कंट्रोल होता है। अब मैं इसको देख लेता हूँ उसमें क्या क्या फीचर्स हैं। जैसे बूस्ट मोड तो मैंने आपको दिखाई दिया। यहाँ पर आपको ट्रिप दिख रहा है, ट्रिप की डिस्टेंस दिख रही है। यहाँ पे आप ट्रिप भी देख सकते हैं। ये फिर सेटिंग्स है, सेटिंग्स में देख लेते हैं क्या क्या है इसके अंदर। मैंने इसको लॉन्ग प्रेस करा तो मैं सेटिंग्स के अंदर चला गया, ठीक है। या ये बूस्ट आ गया सेटिंग्स के अंदर। ब्राइट ऑटो, मतलब जो डिस्प्ले की ब्राइटनेस है वो ऑटो पे है अभी। ये यहाँ से मैं इसको बढ़ा और घटा सकता हूँ। जैसे ये 100 आ गई है, इसके मैं घटाऊँगा इसको अभी ये, तो यहाँ मैं इसको ऑटो पे कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे डेट शो कर रहा है, क्लॉक, बैटरी का वोल्टेज, ये आपको सॉफ्टवेयर वर्जन शो कर रहा है और ये वापस बूस्ट आ गया है। तो सेटिंग्स के अंदर इसमें इतनी चीज़ें हैं। तो बेसिकली क्योंकि कम बजट वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर है इसलिए इसके डिस्प्ले में और फीचर्स में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है। आपके आइडिया के लिए मैं इसके बाद आपको प्लस वेरिएंट का डिस्प्ले दिखा देता हूँ ताकि आपको एक्चुअल में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। अब हम डिस्प्ले देख लेते हैं प्लस वेरिएंट का। ये TFT डिस्प्ले है और इसके अंदर तो बहुत सारे फीचर्स दिए हुए हैं। ये जो है ये डिजिटल डिस्प्ले है, जबकि गो वेरिएंट के अंदर एनालॉग डिस्प्ले दिया हुआ है। एक और डिफरेंस जो गो और प्लस मॉडल के अंदर है वो ये कि गो मॉडल के अंदर आपको ब्रेक लॉक दिया हुआ है जो कि प्लस मॉडल में नहीं दिया हुआ। ये मेरे हिसाब से प्लस मॉडल में इसलिए नहीं दिया क्योंकि अब सारे व्हीकल्स के अंदर कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम आता है। मतलब आप पीछे का ब्रेक लगाते हो तो आगे का ब्रेक साथ में भी लगता है। और प्लस मॉडल के अंदर क्योंकि आगे डिस्क ब्रेक दिया हुआ है तो अगर वो लंबे टाइम तक लॉक रहेगा तो उसमें ऑयल लीकेज के चांसेस होंगे। तो इसी वजह से मेरे हिसाब से प्लस मॉडल के अंदर ये ब्रेक लॉक नहीं दिया हुआ, ये सिर्फ गो मॉडल के अंदर अवेलेबल है। अगर मैं बूट स्पेस की बात करूं तो क्योंकि इस व्हीकल के अंदर बैटरी जो है बूट स्पेस के अंदर लगी हुई है इसलिए इसमें आपको कम बूट स्पेस मिलता है। लेकिन गो वेरिएंट के अंदर भी आपको 27.2 लीटर का बूट स्पेस मिल रहा है, जिसमें हाफ साइज हेलमेट जो है आपका वो आ जाएगा। तो अगर आपको देख के पता लगाना है कि कौन सी गाड़ी गो वेरिएंट है और कौन सी गाड़ी प्लस वेरिएंट है तो आप कुछ चीज़ें देख के बता सकते हो। जैसे प्लस के अंदर आपको डिस्क ब्रेक दिया हुआ है जबकि गो के अंदर आपको ड्रम ब्रेक मिलता है। गो के अंदर यहाँ इसके नाम के नीचे यहाँ पे आपको VX2 गो लिखा हुआ है, जबकि प्लस के अंदर वहाँ नाम के नीचे आपको यहाँ पे लिखा रहता है VX2 प्लस। और तीसरा डिफरेंस है कलर का। गो वेरिएंट के अंदर आपको ये दोनों कलर नहीं मिलेंगे जो प्लस वेरिएंट में होंगे। लोग सर्विस के बारे में भी जानना चाहते हैं तो हीरो वीडा की पूरी लाइनअप के अंदर सर्विस शेड्यूल जो है वो ये है कि पहली सर्विस आपकी पहले मंथ या फिर 1000 किलोमीटर पे होती है, दूसरी सर्विस 6 मंथ या फिर 7500 किलोमीटर पे और तीसरी सर्विस 12 महीने या फिर 15,000 किलोमीटर पे। ये सारी फ्री सर्विस हैं। अब इस वीडियो की सबसे ज़रूरी चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन से लोगों को गो वेरिएंट लेना चाहिए और कौन से लोगों को प्लस वेरिएंट लेना चाहिए। देखो सिंपल सी चीज़ है, अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है, आप थोड़े ज़्यादा पैसे खर्च कर सकते हो। आपको रेंज तो चाहिए ही चाहिए, साथ में आपको फीचर्स भी चाहिए, थोड़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी चाहिए, आपको डिस्क ब्रेक भी चाहिए। क्योंकि जो सबसे बड़ा डिफरेंस मुझे लग रहा है ना यहाँ पे वो डिस्क ब्रेक का ही है। तो आप प्लस वेरिएंट ले सकते हो। बाकी अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा टाइट है, आपको रेंज उतनी चाहिए 100-110 किलोमीटर की, आपको फीचर से उतना ज़्यादा लेना देना नहीं है, आपको थोड़ी कम परफॉर्मेंस भी चलेगी और मेन बात आपको गाड़ी धीरे चलानी है तो आप ये वाला वेरिएंट ले सकते हो क्योंकि ड्रम ब्रेक में भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस आएगा कि अगर आपको गाड़ी सिटी के अंदर ज़्यादा चलानी है तो फिर आप ये वाली गाड़ी ले सकते हो। लेकिन अगर आपका थोड़ा भी ट्रैवल हाईवे के ऊपर होने वाला है तो फिर मेरे हिसाब से आपको प्लस वेरिएंट लेना चाहिए क्योंकि वहाँ पे थोड़ी परफॉर्मेंस आपके काम आ जाएगी। मैंने दोनों मॉडल की सारी ज़रूरी चीज़ें आपको वीडियो में बता दी हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऐसे ही डिटेल वीडियोस के लिए दिल टूटा बाइकर को सब्सक्राइब कर लीजिए।